गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी ISC 2020 में आया हुआ एक चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये रहा आपके सामने प्रॉब्लम। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 फॉर द ईयर 18-19। ये देखिए 31 मार्च 19 और 31 मार्च 18। दिस इज करेंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर का एक बैलेंस शीट दिया है। कंपनी है हीलॉक लिमिटेड। लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए 2 लाख था, 2,50,000 हो गया। इसका मतलब शेयर कैपिटल बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, तो 50,000 फिलहाल इशू ऑफ शेयर माना जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट नंबर 1 रीड करने से पता चलेगा इसके अंदर कौन कौन है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 10,000 था, नील हो गया। इसका मतलब रिफंड हो गया, पेमेंट हो गया। तो कैपिटल एंड बोरोइंग्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी आता है। ये इशू ऑफ शेयर है, इनफ्लो। ये रिफंड ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आउटफ्लो। ट्रेड पेएबल आपका करेंट लायबिलिटी है। अदर करेंट लायबिलिटी के लिए नोट नंबर 2 पढ़ने से पता चलेगा कि इसमें कौन कौन लायबिलिटी था। ओके। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाएंगे तो जिससे पता होगा कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करेंट ईयर का कितना है और पेमेंट कितना है। इसके लिए हमको वर्किंग करना पड़ेगा। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही हिस्सा होता है। ओके। एसेट्स के रूप में आपका नॉन करेंट एसेट फिक्स्ड एसेट टेंजिबल है। फिक्स्ड एसेट यहाँ इंक्रीज है, इंक्रीज हुआ तो परचेज हुआ। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, जैसे कि आपका कैपिटल एंड बोरोइंग्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, किंतु नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ से हमको फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना के देखना होगा कि कितना परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है, सेल कितना है, डेप्रिसिएशन कितना है। करेंट इन्वेस्टमेंट ये कैश बैलेंस होता है, इसका काम इस कैश बैलेंस के साथ होगा। तो बोल सकते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस 30,000 है, जबकि क्लोजिंग कैश बैलेंस आपका 80,000 है। तो नेट इंक्रीज आपका आंसर 50,000 आना चाहिए। तो जब कैश फ्लो कंप्लीट होगा तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000 आएगा। कैसे? ये देखिए ओपनिंग बैलेंस 30,000 था, इन्वेस्टमेंट था नहीं, और क्लोजिंग बैलेंस आपका 80,000 है, तो 50,000 इंक्रीज हुआ। इन्वेंट्री करेंट एसेट्स है। करेंट एसेट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट्स है। तो हमको नोट्स टू अकाउंट में 2 देखना होगा, 1 और 2। ये देखिए 1 नंबर नोट्स टू अकाउंट में ये बैलेंस है। यहाँ पे 40,000 का PL अकाउंट था और लास्ट में आपका 70,000 हो गया, तो करेंट ईयर प्रॉफिट आपका 30,000 हो गया। इस करेंट ईयर प्रॉफिट को हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना होगा। ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, ट्रांसफर टू जर्नलिज्म नहीं है। उसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, 10,000 था, 10,000 से 20,000 हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शेयर इशू करने से आता है, तो जो 50,000 का शेयर इशू हुआ था वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 50,000 प्लस 10,000 दैट इज 60,000 बना देंगे। ओके। करंट लायबिलिटी में ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी हो गया। ये आपका डिक्रीज हो गया 4,000। अनक्लेम डिविडेंड, ये डिविडेंड पेड को इफेक्ट करता है। अनक्लेम डिविडेंड मतलब जो डिविडेंड हम पे करना चाहते थे उसमें से 4,000 रुपया पे नहीं किए, अनक्लेम्ड रह गया, शेयर होल्डर्स आर मिसिंग। ये देखिए प्रपोज डिविडेंड जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होता है, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड 10,000 है। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होगा प्रपोज डिविडेंड के नाम से, और इसी 10,000 का जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पेमेंट करेंगे तो 4,000 रुपया पेमेंट रिड्यूस करा देंगे ड्यू टू अनक्लेम, तो प्रपोज डिविडेंड पेड 6,000 माना जाएगा। ओके। थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, जैसे फिक्स्ड एसेट 50,000 का परचेज किया था, तो आपको बोले थे फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना होगा, जिसमें टू बैंक परचेज 50,000 रिकॉर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। टैक्स अकाउंट बनाएंगे जहां टैक्स पेड पता दिया हुआ है, तो आपको करेंट ईयर का टैक्स जो आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएट किया गया वो पता चल जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट 1,000 रुपया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी और साथ में
ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी होगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कैश फ्लो का क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट हिलॉक लिमिटेड 2020 फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019। सबसे पहले हमको वर्किंग करना होगा। वर्किंग में कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, साथ में आपका फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बना के डेप्रिसिएशन। पहले फिक्स्ड एसेट अकाउंट को ही आपको डेवलप करके दिखा देते हैं। फिक्स्ड एसेट में स्टार्ट होगा टू बैलेंस बीडी। प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड एसेट आपका 2,35,000 था। बाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस करेंट ईयर में आपका 2,55,000 है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला था 50,000 का परचेज किए हैं। टू बैंक अकाउंट परचेज 50,000 और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसको अगर प्लस करते हैं तो 285 होता है। इधर लाए 285, यहाँ आपको 30,000 बच गया। ये करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। बाई डेप्रिसिएशन ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला आएगा। बाई डेप्रिसिएशन आपका 30,000। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के दिखाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी होता है। बाई बैलेंस बीडी। प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस था आपको 20,000 और क्लोजिंग था 25,000। ये है 20,000 और क्लोजिंग होगा टू बैलेंस CD 25। एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स पेड बोला है। टू बैंक अकाउंट पेड। टैक्स पेड का अमाउंट है आपका 15,000। इसको ऐड करते हैं तो ये हो गया 40,000। इस साइड लाए 40,000। यहाँ आ गया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको आप एप्रोप्रिएटेड या मेड भी बोल सकते हो। दैट इज 20,000। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का यही कैरेक्टर होता है। बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग क्लोजिंग टू सीडी। अगर पेड बोलता है तो बाई पीएल निकाल देंगे। बाई पीएल बोलता है तो टू बैंक पेड निकाल देंगे। फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी सेम कैरेक्टर का है। टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। जनरली डेप्रिसिएशन देता है तो परचेज निकालते हैं। इस बार परचेज दिया हुआ था टू बैंक तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिए। अब इसके बाद चले आते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले वर्किंग में। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैश फ्लो स्टार्ट करने के लिए लगेगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। हमारा सरप्लस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 70,000 था। ओपनिंग बैलेंस 40,000 था। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपका 30,000 हुआ। इसमें ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। कोई भी रिजर्व में अगर ट्रांसफर किया जाए तो उसमें ऐड करेंगे, था नहीं। प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होना चाहिए। प्रीवियस ईयर का डिविडेंड आउट ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट दिया जाता है। तो वो प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का आपका 10,000 है। प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाए जहाँ से बाई पीएल आया है 20,000। अब इसको आउटर कॉलम कर लीजिए 30,000 और 30 हो जाएगा आपका 60,000। ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट किया जाएगा। ओके, अब आते हैं, ये देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ए नंबर हेडिंग होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसको स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपका नोट नंबर 1 से आया है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 60,000।
इसमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो डेप्रिसिएशन आया था, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन आया था आपका 30,000, और एक इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट था, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट आपका 1000 था। कोई गुडविल रिटेन ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटेन ऑफ टाइप का आइटम नहीं था। क्लियर है? इसको यहीं पे प्लस कर लेते हैं। दिस विल बी 91,000। इसका नाम देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैश फ्लो में 4 स्टेप होता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहला स्टेप है, और नॉन ऑपरेटिंग आइटम प्लस माइनस ये दूसरा स्टेप है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 आता है एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन CA एंड CL। करेंट एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज लाया जाएगा कैश बैंक को छोड़ के। इन्वेंट्री अगर देखा जाए तो डिक्रीज किया है, डिक्रीज इन इन्वेंटरी, 25,000 इन्वेंट्री से 15,000 हो गया, 10,000 डिक्रीज कर गया। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल आपका 10,000 से 40,000 हो गया, दैट इज 30,000 इंक्रीज कर गया। इसके अलावा आपका करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल 5,000 इंक्रीज किया है, 15 से 20 हो गया। इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल 15 से 20 हुआ, 5,000 इंक्रीज है। अच्छा, अदर करेंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5 से 1 हुआ, 4,000 डिक्रीज हुआ। ये हो गया आपका CACL का चेंजेज। यहाँ आपका 15 पॉजिटिव है, 34 निगेटिव है, 19 निगेटिव हो गया, दैट इज 72,000 आएगा। ये हो गया आपका कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से एक चीज लेस होता है, इनकम टैक्स पेड। क्वेश्चन में भी बताया हुआ था, अकाउंट में भी आया था 15,000। ये आपका हो गया 57,000। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद बी नंबर आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाए थे, या वैसे भी दिया था परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इकलौता आइटम था, आउटफ्लो हुआ 50,000। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें इशू ऑफ शेयर आता है। इशू ऑफ शेयर था 50,000, और 10,000 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में इंक्रीज था, तो इशू ऑफ शेयर आपका इनफ्लो ऑफ कैश 60,000 हो गया। रिफंड ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो था उसको वापस कर दिए। आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया आपका 10,000। इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट पे हम लोग इंटरेस्ट भी पे किए हैं 1,000, ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश होगा।
डिविडेंड पेड, जो प्रपोज डिविडेंड था, प्रपोज डिविडेंड करेंट ईयर का आपको याद हो 10,000 था, उसमें से 4,000 रुपया अनक्लेम्ड है तो 6,000 पेड माना जाएगा। तो प्रपोज डिविडेंड पेड 10,000 माइनस 4,000 आउटफ्लो हो गया, 6,000 रुपया डिविडेंड पेड माना जाएगा। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से फाइनेंसिंग भी कंप्लीट कर लिए, ये आपका हो गया 50, 7 गया 43 पॉजिटिव। ऑपरेटिंग देखिए 57 पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग 50 निगेटिव है, यहाँ 7 बचा। अब 43 से ये हो गया आपका 50,000। 50,000 पॉजिटिव आया। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्वेश्चन समझाते वक्त आपको आंसर बताए थे कि 50,000 नेट इंक्रीज आना चाहिए। एक बार आप फिर से देख लो। ये देखो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट था नहीं, यहाँ कैश था 30,000, तो ओपनिंग कैश बैलेंस हुआ 30,000। क्लोजिंग देखो यहाँ 30 और 50 80,000 हो जा रहा है। तो 80,000 होने का मतलब हुआ 30 से 80,000 हुआ, 50,000 देखिए यहाँ नेट इंक्रीज लिख दिए थे। इसका मतलब प्रूफ हुआ कि हम लोग सही बनाए हैं। ठीक है, अब इसको ला के यहाँ प्रूफ कर देते हैं। ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपका 30,000 है, प्लस कर देते हैं 80,000। इसका नाम देते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ मिल गया। तो जब भी आप कैश फ्लो बनाओगे 3 एक्टिविटी होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये थोड़ा सा इसमें आइटम बेसी होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एसेट्स परचेज सेल, दैट इज फिक्स्ड एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग, शेयर कैपिटल से डिविडेंड, बोरोइंग से इंटरेस्ट। नेट इंक्रीज आया, ओपनिंग दिए, क्लोजिंग आ गया। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।